हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम एरे की वैल्यूज को रोटेट करेंगे, एरे को रोटेट करेंगे सी लैंग्वेज में। तो आइए देखते हैं पहले तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है और इस एरे में कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज भी लिख लेता हूँ, जैसे इसके अंदर कोई वैल्यू रखी है 23, 41, ठीक है, 56, 11, 20, 90, 14 एंड 3। अब मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करना है। रोटेट करने में एक डायरेक्शन हम समझेंगे। डायरेक्शन क्या हो सकती है? डायरेक्शन या तो हो सकती है लेफ्ट या हो सकती है राइट। तो अगर डायरेक्शन लेफ्ट है तो मैं उसको लिख रहा हूँ लेफ्ट, ठीक है, और राइट है तो मैं राइट लिखूंगा, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन राइट है, बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं राइट है, ठीक, राइट है डायरेक्शन, तो मुझे इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल लेना होगा जिसका नाम रख लेते हैं टेम्प। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, इसको पहले इसमें कॉपी कराना पड़ेगा। तो 3 इसमें आ जाएगा। सिंपल है, स्टेप तो बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, टेम्प के अंदर असाइन करना है। मान लीजिए इस एरे का नाम ए है, तो ए, और मान लीजिए इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि 8 है, तो n मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 8 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा n-1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टेम्प के अंदर लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हर एक वैल्यू को एक आगे शिफ्ट करना है, मतलब ये 14 इधर आ जाए, फिर 90 जो है वो 14 की जगह पर आ जाए, 20 जो है वो 90 की जगह पर आ जाए। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ अपने आगे वाले ब्लॉक में चली जाएंगी, इसलिए इसको राइट साइड में शिफ्टिंग बोलेंगे। अच्छा, ऐसा करने से सारी वैल्यूज़ एक एक आगे शिफ्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसको करेंगे कैसे, तो मुझे एक लूप लगा लेना चाहिए, ठीक है ना। और एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई, जिसकी वैल्यू n-1 से स्टार्ट करता हूँ। n-1 अभी क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 8 है, इसलिए n-1 हो गया 7, ठीक है। तो इसका मतलब है इस 7th इंडेक्स पर, क्योंकि मैं 3 को तो ऑलरेडी टेम्प में रख चुका हूँ, तो 7th इंडेक्स अभी एक तरह से खाली है, इसके अंदर मुझे वैल्यू पहुंचानी है, तो 14 इसकी जगह पर आएगा। तो 7th इंडेक्स पर मुझे वैल्यू सेट करनी है। ऐसे करते हुए मैं 1 तक जाऊंगा, 0 पे नहीं, 1 तक जाऊंगा। तो मैं आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक चलाऊंगा, और आई को एक एक करके कम करता जाऊंगा, और हर बार ए ऑफ आई में असाइन करता जाऊंगा ए ऑफ i-1। तो लास्ट में जब i की वैल्यू 1 होगी तो a1 में a0 की वैल्यू असाइन होगी, मतलब a0 23 है, 23 कहाँ चल जाएगा, a1 में। अब ये जो 0th इंडेक्स पे मुझे वैल्यू सेट करनी है टेम्प की, तो लूप खत्म होने पर a ऑफ 0 लिख सकता हूँ या i भी लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैं टेम्प की वैल्यू रख देता हूँ। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि 3 जो है वो पहले वाली पोजीशन पे आ गया, और ये पूरा एरे हो चुका है रोटेट बाय 1। यानी रोटेट की काउंटिंग या शिफ्ट काउंट हम उसको बोल सकते हैं, शिफ्ट काउंट। तो शिफ्ट काउंट की वैल्यू अगर 1 है तो ये एक बार हो गया। अब शिफ्ट काउंट अगर 2 बोला जाएगा तो ये उतनी बार चलेगा। यानी ये पूरी की पूरी प्रोसेस दोहराई जाएगी, पूरी की पूरी प्रोसेस फिर से होगी। कितनी बार होनी चाहिए, जितना शिफ्ट काउंट की वैल्यू है। तो जब तक वाइल शिफ्ट काउंट 0 नहीं हो जाता है ना, तो शिफ्ट काउंट यहाँ पे शिफ्ट काउंट ही वेरिएबल लिख दिया। जब तक शिफ्ट काउंट की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक ये लूप चलेगा, और लूप में ये पूरा का पूरा आएगा, ठीक है ना। ये पूरा जो कोड अपन देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा कोड वाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा। और ये कोड यहाँ पर लिख दूंगा मैं इस जगह पर,
ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, शिफ्ट काउंट की वैल्यू को एक कम कर दूंगा, शिफ्ट काउंट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि शिफ्ट काउंट की वैल्यू एक कम होने के कारण ये लूप जब दूसरी बार चलेगा, है ना, तो अगर ये 0 हो चुका होगा तो वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो शिफ्ट काउंट एक एक करके कम होता जाएगा। अगर शिफ्ट काउंट की वैल्यू 5 होगी तो 5 बार रोटेशन होनी चाहिए, मतलब ये लूप 5 बार चलना चाहिए, तो वाइल लूप 5 बार चलेगा, क्योंकि जब तक शिफ्ट काउंट की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक चलेगा। तो इस तरीके से हम उतनी बार रोटेट करवा पाएंगे जितनी बार हम चाहते हैं। तो अब इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ और वो फंक्शन की कोडिंग आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लेफ्ट और राइट को डिफाइन कर दिया 0 और 1 से, और एक फंक्शन बना रहा हूँ रोटेट एरे, जिसमें सबसे पहले तो मुझे एरे चाहिए, उसके बाद एरे में कितने एलिमेंट्स हैं n, डायरेक्शन या तो लेफ्ट या राइट, और शिफ्ट काउंट की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो डायरेक्शन लेफ्ट होगी या डायरेक्शन राइट होगी। तो यदि डायरेक्शन की वैल्यू राइट है, ठीक है, तो इफ का ब्लॉक चलेगा, एल्स अगर डायरेक्शन की वैल्यू मान लीजिए लेफ्ट होगी तो फिर एल्स का ब्लॉक चलेगा, ठीक है ना। अभी जो कुछ हमने समझा है वो राइट के हिसाब से समझा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें लेफ्ट के हिसाब से चलाना पड़े। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्प, ठीक, और सबसे पहले टेम्प के अंदर वैल्यू रखता हूँ a ऑफ n-1 की, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इसके अलावा मेरे को एक लूप चलाने के लिए भी वेरिएबल बनाना था, तो मैं यहीं पर बना लेता हूँ i। अब मैं लूप चलाता हूँ, पर लूप से पहले मैं वाइल लूप लगाता हूँ जब तक शिफ्ट काउंट 0 नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे ही 0 होगा तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स मान लिया जाएगा, तब तक ये लूप चलेगा। शिफ्ट काउंट को हर बार एक एक कम करता जाऊंगा, और जैसा हमने सोचा था इसके अंदर हम एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें i की वैल्यू n-1 से स्टार्ट करेंगे, i जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक चलाएंगे, और i में एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे। और हर बार करना क्या है, हमें बेसिकली ai के अंदर वैल्यू असाइन करनी है a ऑफ i-1 की। जब ये लूप एंड होगा, फॉर लूप जब एंड होगा, तब हमको क्या करना है, हमें a ऑफ 0 में असाइन करना है टेम्प की वैल्यू, ठीक है। ये पूरा रोटेशन हो चुका है। अब अगर डायरेक्शन राइट की जगह लेफ्ट होती तो क्या करते, यहीं पर अगर हम समझे डायरेक्शन राइट की जगह लेफ्ट होती तो मैं a0 की वैल्यू टेम्प में रखता, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ता, फिर से उसी तरीके से वाइल लूप लगाता हूं, शिफ्ट काउंट, पर उससे पहले मुझे क्या करना है, टेम्प के अंदर a0 की वैल्यू, ठीक है, फिर शिफ्ट काउंट और वाइल लूप की बॉडी में अगेन शिफ्ट काउंट माइनस, ठीक है। अब टेम्प के अंदर a0 की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, हर बार लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, तो i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n-2 तक चलाएंगे और i में इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और हर बार a ऑफ i में असाइन करेंगे a ऑफ i+1 की वैल्यू, क्योंकि ये आगे वाली वैल्यू को पिछले ब्लॉक में रख रहे हैं। और जब एंड हो जाएगा इस लूप का, तो लास्ट में यानी a ऑफ n-1 में हम असाइन कर देंगे टेम्प की वैल्यू। दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया और ये हमारा फंक्शन भी बन गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको चला के भी हमको देखना है, तो चला के देखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं मेन फंक्शन बनाऊँगा
मेन फंक्शन के अंदर मुझे एक एरे बनाना है टेस्टिंग के लिए। जैसे मैंने एक एरे बना लिया इंट ए और साइज ले लिया 8 और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रख ली। वैल्यूज़ कुछ भी रख सकता हूँ, मैं सिंप्लिसिटी के लिए वैल्यूज़ रख रहा हूँ 10, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60। ओह, कॉमा की जगह एम प्रेस हो रहा है, ठीक है। कितनी वैल्यूज़ हो गई? 6 वैल्यूज़ हो गई, 70 एंड 80। तो मैंने 8 वैल्यूज़ इसके अंदर रख ली। अब ये शिफ्ट होंगी। जब भी मुझे एरे को प्रिंट कराना है, मुझे क्या करना है? डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है और उसमें ये एरे पास करना है। ये डिस्प्ले फंक्शन क्या है, ये बनाना पड़ेगा ना। तो मैं एक डिस्प्ले फंक्शन बना रहा हूँ, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, और इसमें साइज भी दे देता हूँ, दैट इज 8। इसके अंदर इंट n, इसके अंदर एक वेरिएबल i बना लेता हूँ, लूप चलाता हूँ, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हुए i लेस देन n तक, मतलब इक्वल टू लगाता हूँ, अगर लेस देन इक्वल टू लगाता हूँ तो n-1 लिखना पड़ेगा i प्लस प्लस, और इसमें प्रिंट कराता हूँ %d और a ऑफ i की वैल्यू, ठीक है। ओके, इससे पहले मैं लाइन चेंज करवा देता हूँ, printf \n, ताकि हर बार ये नई लाइन से दिखाई दे। तो मैंने डिस्प्ले करा दिया सबसे पहले तो, और डिस्प्ले कराने के बाद अब मैं रोटेट करता हूँ, रोटेट एरे, और इसमें वैल्यू क्या पास करता हूँ? एरे पास करना है। उसके बाद एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बाद डायरेक्शन लेफ्ट रखनी है कि राइट, मैंने कहा राइट, और उसके बाद कितनी बार शिफ्टिंग होनी चाहिए, मैंने कहा 3 बार होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर से डिस्प्ले कर दूँगा। ओके, अब इसको चला के देखें। इस मैंने इसको कंपाइल रन कर दिया है। ओके, एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है? ये जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, ये आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, आपने डिक्लेयर नहीं करा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। इस तरीके से रोटेट एरे फंक्शन को भी मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। अब क्या एरर है? ओके, मुझे लगता है कुछ और भी एरर है। ओके, एरर ये है कि मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया है, इस जगह पर भी कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। अभी चलाते हैं। ओके, प्रोग्राम चल गया है। सबसे पहले जो हमने एरे डिस्प्ले कराया था एज इट इज, उसके बाद 3 बार शिफ्टिंग होगी। तो 10 एक बार शिफ्ट होगा तो 20 की जगह पे जाएगा, 2 बार शिफ्ट होगा 30 की जगह पे जाएगा, और 3 बार शिफ्ट होगा तो 40 की जगह पे। आप देख सकते हैं 10 कहाँ आ चुका है, 40 की जगह पर आ चुका है, और सभी उसके हिसाब से आगे शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये लास्ट में 3 और 80 क्यों आ रहे हैं? ओह, इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना पड़ेगा। आप ऐसे सोचिए कि ये जब 80 टेम्प में गया होगा तो ये इधर आ गया होगा, उसके बाद एक और बार जब शिफ्टिंग हुई तब क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि हमने जो टेम्प an-1 है ये लूप के पहले लिख दिया है। इस चीज़ को लूप के अंदर ही लिखना चाहिए था हमें, क्योंकि हर बार जैसे ये शिफ्ट काउंट की वैल्यू 3 है तो ये 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा तो हर बार क्या होना चाहिए, टेम्प में वैल्यू आनी चाहिए। भाई ये 3 जैसे टेम्प में आया था, ये पूरा रोटेट हो गया, उसके बाद 14 आगे चला गया, तो 14 फिर टेम्प में आएगा ना। तो टेम्प तो हर रोटेशन के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए टेम्प में वैल्यू आने वाली स्टेप मुझे लूप के अंदर लिखनी पड़ेगी, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर भी करेक्ट करनी होगी और इस जगह पर लिखनी होगी, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत थी। अभी मैं इसको रन करता हूँ, आप देखें अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल सही चल रहा है। गॉट इट। अभी अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे राइट की जगह लेफ्ट लिखना होगा। ये हैश डिफाइन से कितना सिंपल हो गया। ओके, देखिए अब ये 10 लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो क्या होना चाहिए, 10 80 की जगह आ जाएगा एक बार,
और शिफ्टिंग करो 70 की जगह पे आएगा, और शिफ्टिंग करो 60 की जगह, देखो 60 की जगह पर आ चुका है 10, क्योंकि लेफ्ट की तरफ शिफ्टिंग हो रही है और 3 बार हो रही है। गॉट इट? तो आई गेस अब आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले फंक्शन भी बना लिया था, रोटेट एरे फंक्शन भी बना लिया था। ओके, और ये रहा हमारा रोटेट एरे फंक्शन। अब यदि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस तरह के और प्रोग्रामिंग वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस जो मेरे अलग अलग चैनल्स पे रखे हुए हैं और उनको ढूंढने में दिक्कत जाती है, तो आप मेरी वेबसाइट को क्यों नहीं विजिट करते, www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, कोर्सेज मिलेंगे, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट भी मिलेगा। वीडियोस के अलावा टेक्स्ट भी है, ट्यूटोरियल भी हैं, उसमें क्वेश्चंस भी हैं और भी काफ़ी सारा स्टफ है। तो आप एक बार इस साइट को विजिट करिए, और अगर आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कंटेंट हिंदी में है, कई लोग जो समझ नहीं पाते हैं इंग्लिश को प्रॉपरली, उनको दिक्कत जाती है, तो उन लोगों के लिए इसमें हिंदी में कंटेंट है, प्लस सब कुछ फ्री है। तो आप एक बार इसको विजिट ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करें, अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट करें, व्हाट्सएप पे भेजें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। थैंक यू।